90% से ज़्यादा लोग एसआईपी को बीच में ही छोड़ देते हैं और वो अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज एसआईपी स्टार्ट करने से पहले वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके वजह से उनको रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है और वो आगे चल करके एसआईपी की जर्नी को छोड़ देते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 7 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, ऐसे 7 मिस्टेक्स बताने वाला हूं जिन्हें आपको आज जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। 5th और 7 पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। सो नाउ मिस्टेक नंबर 1, फंड सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं स्टार्टिंग में ही वो फंड सिलेक्शन में करते हैं। देखिए, जब तक आपका बेस नहीं क्लियर होगा तब तक आप बिल्डिंग ऊपर नहीं बना पाओगे। तो इसलिए जब भी आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने फंड सिलेक्शन पर ध्यान देना चाहिए कि आप कौन सा फंड सिलेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लार्ज कैप में एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज उससे अच्छा तो आपको इंडेक्स फंड में रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा देखा गया, कई सालों का रिकॉर्ड बताता है कि लार्ज फंड से ज्यादा अच्छा तो आपको इंडेक्स फंड में रिटर्न मिल रहा है। एंड इंडेक्स फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो भी कम लगता है, जिसकी वजह से आपके लिए और अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट अपने रिस्क के अकॉर्डिंग करना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ कि आप अगर 4-5 एसआईपी डायरेक्टली आप सोचते हो कि मैं इंडेक्स फंड में कर देता हूँ तो वो सही ऑप्शन नहीं है बॉस। आप ऐसा नहीं करो तो ज़्यादा सही है। अगर आपके पास टोटल 15,000 रुपया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए पर मंथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप 8,000 रुपया तक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो एसआईपी के थ्रू। एंड जो आपके पास 7,000 रुपया बचता है, आप कुछ परसेंट हिस्सा मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कुछ परसेंट हिस्सा आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कुछ इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस प्रकार से आप डिवाइड करके रखना। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। नाउ मिस्टेक नंबर 2, लो एसआईपी अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग एसआईपी स्टार्ट तो करते हैं बट अमाउंट इतना कम रखते हैं कि उनको रिटर्न अच्छा नहीं मिल पाता है। अगर आपकी सैलरी नॉर्मल है 15,000, 20,000, 25,000, तो आप 2,000, 4,000 रुपए की एसआईपी करो, समझ में आता है। अगर आपकी सैलरी लाख रुपया है तब भी आप 15,000, 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको अपने सैलरी का 50% अमाउंट तो कहीं ना कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो 50,000 रुपये आपका इधर उधर खर्च हो जाएगा। तो वो अमाउंट आपका खर्च ना हो, इसके लिए आपको एसआईपी करना चाहिए। तो आपकी सैलरी अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करो ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिले, जल्दी रिटर्न मिले। नाउ पॉइंट नंबर 3, अवॉइड विथ बैंक एसआईपी। अगर आप सोचते हो कि मैं बैंक में जाता हूं और वहां पर हम एसआईपी स्टार्ट कर लेंगे, वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन हमारे लिए होता है, तो आप ऐसा मत करना। आजकल बहुत सारे ऐप भी हैं जिसके सहायता से आप सिक्योर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि बैंक वाले भी वहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके पैसों को, वो कहीं और जाकर के अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज बैंक में क्या होता है, आपको रेगुलर मोड दिया जाता है जहां पर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगता है आपका। तो सिंपल सी बात है, जब आपका रिटर्न आएगा तो बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। तो इसीलिए आप बैंक में जाकर के एसआईपी मत स्टार्ट करना, आप खुद से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग एसआईपी स्टार्ट करना, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होता है। नाउ पॉइंट नंबर 4, शॉर्ट टर्म एसआईपी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म समझ करके स्टार्ट करते हैं। वो सोचते हैं मैं 2 साल 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करूंगा और मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। आप अगर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 5 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप मिड कैप में जाना चाहते हो या फिर स्मॉल कैप में जाना चाहते हो, लार्ज कैप में जाना चाहते हो। बट हाँ, अगर आप एक डिसेंट टाइम लोगे तो 5 ईयर प्लस ऑलमोस्ट आपको 10 ईयर 15 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो आप जब भी एसआईपी स्टार्ट करो तो जल्दबाजी मत करो, आप टाइम ले लो भले ही, बट हाँ आप अपने लिए एक टारगेट बनाओ, आप अपने लिए एक गोल सेट करो कि हाँ मुझे पर मंथ इतना इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा ना हो कि आज आपके पास 2,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, दूसरे महीना आपके पास पैसा ही नहीं बच रहा, तो ऐसा मत करो। ऐसा करने से बेहतर है कि आप अभी एसआईपी मत स्टार्ट कीजिए जब आपके पास प्रॉपर 2,000 रुपया, 3,000 रुपया या फिर 1,000 रुपया, जब आपको 100% अपने ऊपर बिलीव हो जाए कि हाँ अब मेरे पास इतनी इनकम पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए रहेगी, तब आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है। विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट पेशेंस आप यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते हो, टाइम लगता है इन्वेस्टमेंट में। तो ये सारी बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए एसआईपी स्टार्ट करने से पहले, अदरवाइज आप बीच में ही एसआईपी क्विट कर देते हो।
स्टेप नंबर 5, AMC मैनी SIP। AMC का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर कंपनी। आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में मत इन्वेस्टमेंट करिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लेकर चलें तो आप सोचते हो कि मैं SBI के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, वो भी 4-5 SIP उसी के अंदर कर देता हूँ, या फिर आप सोचते हो कि मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, या फिर आप सोचते हो कि मैं स्मॉल कैप में पूरा इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, मिड कैप में पूरा इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे आपको जब भी रिटर्न मिलेगा, कोई अगर पर्टिकुलर कंपनी लॉस में जाती है तो आपका पोर्टफोलियो पूरा लॉस में नहीं आएगा, आप लॉस में नहीं जाओगे। अदरवाइज अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में पूरी SIP कर देते हो तो आप लॉस में चले जाओगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करना कि आप पर्टिकुलर कंपनी में मत इन्वेस्टमेंट करना बट उस चीज़ को डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करना। आप मिड कैप में करना, स्मॉल कैप में करना, इंडेक्स फंड में करना। और कंपनीज के अंदर बात करें तो आप अलग अलग सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। नाउ मिस्टेक नंबर 6, नॉट डूइंग स्टेप अप SIP। दोस्तों क्या होता है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, SIP करना स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आज हम 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 3 साल बाद 3,000 रुपया ही इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। बल्कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी सैलरी जिस प्रकार से बढ़ती रहती है उस प्रकार से आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाते रहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको और अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपकी सैलरी जिस प्रकार से बढ़ती रहती है आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हो, आप अपने SIP अमाउंट को भी बढ़ा सकते हो, जिससे आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। नाउ मिस्टेक नंबर 7, कैंसिलिंग SIP। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं मार्केट डाउन हो गया या फिर कोई भी क्राइसिस आ रहा है तो तुरंत SIP को वो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब मार्केट डाउन होता है तो ये मार्केट का नियम होता है कि मार्केट जितना तेज़ी से डाउन होता है उतना तेज़ी से अप भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोरोना के टाइम पर देखा था कि मार्केट क्राइसिस में चला गया था, तो बहुत सारे लोग क्या किए थे, अपने SIP को कैंसिल कर दिए थे। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब मार्केट डाउन होता है तो उस टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों वॉरेन बफेट का भी ऐसा मानना है कि जब सारे लोग डरे हों तो आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, लेकिन जब सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो समझ जाओ कि अभी आप रुक जाओ, अभी आप इन्वेस्टमेंट मत करो। मार्केट जब भी डाउन होता है तो आपको अपनी SIP को कैंसिल नहीं करवाना है, बल्कि इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों अगर आप इन 7 पॉइंट को ध्यान रखते हो तो आप SIP करने के लिए तैयार हो। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से आपको वीडियोज़ मिलती रहती हैं। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।